जय श्री राम। प्रिय भक्तगणों, आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस श्री रामायण की श्री राम कथा। प्रिय भक्तगणों, आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर भगवान श्री राम का ध्यान करते हुए सुने। भगवान श्री राम आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। आइए शुरू करते हैं श्री रामचरितमानस श्री रामायण की श्री राम कथा। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। कंकन किंकिनी नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सने राम हृदय गुनी। मानव मदन दुधुम्बी दीनी, मनीषा विश्व विजय काकीनी। कंकन हाथों के कड़े, करधनी और पायजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं, यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। आसे कहीं फिर चितए ते ही ओरा, सिय मुख ससी भये नयन चकोरा। भय विलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुचि निमि तजे दिगंचल। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिर कर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लग गई, मानो निमि जनक जी के पूर्वज ने, जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है। लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकुचाकर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। देख सिय सो वा दुख पावा, हृदय सराहत बचनु न आवा। जनु विरंचे सब निज निपुनाई, विरचे विश्व कह प्रगट दिखाई। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वह शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्ति मानकर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। सुंदरता कहूँ सुंदर करही, छवि ग्रह दीख सिका जनु बरही। सब उपमा कवि रहे जुठारी, केहि पट तरो विदेह कुमारी। वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा है, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने झूठा कर रखा है। मैं जनक नंदनी सीता जी की किससे उपमा करूं। सिय शोभा ही बरनि प्रभु, आपने दशा विचार। बोले सुचि मन अनुज सन, वचन समय अनुहार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समयानुकूल वचन बोले। तात जनक तयना यह सोई, धनुष यज्ञ जहि कारण होई। पूजन गौरी सकीले आई, करत प्रकाश फिरई फुलवाई। हे तात, यह वही
जनक जी की कन्या है, जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए ले आई हैं। यह फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही हैं। जहाँ सुविलोक अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन छोभा। सो सब कारण जान विदाता, फर कहीं सुभद अंग सुनु भ्राता। जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया है, वह सब कारण अथवा उसका सब कारण तो विधाता जाने। किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। रघुवंश ने कर सहज सुभाऊ, मनु को पंथ पगु धरई न काऊ। मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, जेहि सपने पर नारी नहेरी। रघुवंशियों का यह सहज जगन जन्मगत स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्राम है कि जिसने जागृत की कौन कहे, स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है। जिनके लहहि नर पूरन पीठी, नहीं पावई परिते मनु डीठी। मंगन मलैन जिनके नाही, ते नरवर थोरे जग माही। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान से भागते नहीं, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से नहीं पाते, खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं। करत बत कहीं अनुज सन, मन सिय रूप लोभान। मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधुप एव पान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। यूं श्री राम जी छोटे भाई से बातें कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भौरे की तरह पी रहा है। चेतेवती चकेते चहूँ दिस सीता, कह गए नृप किशोर मनु चिंता। जहाँ भी लोक मृग सावक नैनी, जनु तहाँ बरस कमल सित श्रेणी। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नैनी, मृग के छौने की सी आंख वाली सीता जी जहाँ दृष्टि डालती हैं, वहाँ मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है। लता ओटे तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। देखी रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया। थके नयन रघुपति छवि देखे, पलक नेऊ परिहरि निमेषे। अधिक स्नेह देव भोरी, शरद सही शशि जनुचित चकोरी। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र थकित निश्चल हो गए। पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर बेबल बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी बेसुध हुई देख रही हो। लोचन मग रामई और आनी, दीने पलक कपाट सयानी। जब सिय सकिन प्रेम बस जानी, कहीं ना सकहीं कछु मन सकुचानी। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए, अर्थात नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगी। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के वश जाना, तब वे मन में सकुचा गईं, कुछ कह नहीं सकती थीं। लता भवन ते प्रगट भय, ते अवसर दो भाई। निक से जन जुग विमल विभु विधु,
जलद पटल बिगलाय सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम राजा राम। उसी समय दोनों भाई तला मंडल कुंज में से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बालकों के पर्दे को हटाकर निकले हों। शोभा शिवाम सुभगतो वीरा, नील पीत जल झाव शरीरा। मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच विच कुसुम कली के। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा ही, उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है। सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित है, उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हैं। भाल तिलक श्रम वेंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए। विकट ब्रकोटे कचे घूघर वारे, नव सरोज लोचन रत्नारे। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभायमान हैं। कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई है। टेढ़ी भौएं और घुंघराले बाल हैं। नए लाल कमल के समान रत्नारे लाल नेत्र हैं। चारों चिबुक नासिका कपोला, हास विलास लेत मन मोला। मुख छवि कहीं न जाए मोहि पाही, जो बिलोकिक बहु काम लजाही। ठोड़ी नाक और गाल बड़े सुंदर हैं, और हंसी की शोभा मन को मोल लिए लेती है। मुख की छवि सो तो मुझसे कही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। और मणि माले कंबुकल गीवा, काम कलब कर भुजबल सीवा। सोमन समेत बाम कर दोना, सांवर कुंवर सखी सोठी लोना। वक्ष स्थल पर मड़ियों की माला है, शंख के सदृश सुंदर गला है। कामदेव के हाथी के बच्चे के सूंड के समान उताब चढ़ाव वाली एवं कोमल भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है। जिसके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है। हे सखी, वह सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। के हरि कटिपट पीत धरे, सुषमाशील निधान। देके भानुकुल भूषण ही, विसिरा सखिन अपान। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम राजा राम। सिंह की सी पतली लचीली कमर वाले पीताम्बर धारण किए हुए, शोभा और शील के भंडार, सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गईं। धरि धीरज एक आलिसयानी, सीतासन बोली गही पानी। बहुरी गौर कर ध्यान करे हूँ, भूप किशोर देख किन ले हूँ। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरिराज जी का ध्यान फेर कर लेना। इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती। सकुच सी है तब नयन उघारे, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे। नख सिक देख राम के शोभा, सुमर पिता पनु मनु अति छोवा। तब सीता जी ने सब चाकर नेत्र खोली और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नख से सिका तक श्री राम जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्राण याद करके उनका मन बहुत क्षुब्ध हो गया। परिवश सखिन लखी जब सीता, भयं गहरु सब कहीं सविता। पुण्य आओ एहि बेया काली, अस कहीं मन बिहसी एक आली। जब सखियों ने सीता जी को परवश प्रेम के वश देखा, तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आवेंगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। गुण गिरा सुनी सिय सकुचानी,
भयउ विलम्ब मातु भैस्मानी। धरि बड़ि धीर राम उर आने, फिर अपन पहु पितु बस जाने। सखी की यह रस भरी वाणी सुनकर सीता जी सकचा गईं। देर हो गई जान उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धरकर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आईं और उनका ध्यान करती हुई अपने को पिता के अधीन जानकर लौट चलीं। देखन में समृग बेहग तरु, फिरई बहोरे बहोरे। निरख निरख रघुवीर छवि, बाड़ई प्रीति न थोर। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं और श्री राम जी की छवि देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है, अर्थात बहुत ही बढ़ता जाता है। जानि कठिन सेव चापे विसूरते, चली राखे और श्यामल मूरति। प्रभु जब जात जान की जानी, सुख स्नेह शोभा गुण खानी। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे विसूरती मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री राम जी की सांवली मूर्ति को रखकर चली। शिव जी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती थी कि ये सुकुमार रघुनाथ जी उन्हें कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति से उनके हृदय में क्षोभ था ही, इसलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेम बस ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाने से ही ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गईं और सांवली छवि को हृदय में धारण करके चलीं। प्रभु श्री राम जी ने जब सुख स्नेह शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाती हुई जाना, परम प्रेम में मृदु मसिकीनी, चारु चित भीति लख लीनी। गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्र रूपी भित्ति पर चित्रित कर लिया। सीता जी अपने भवानी जी के मंदिर में गईं और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गज वदन सडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की ओर टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकेय जी की माता, हे जगत जननी। हे बिजली केसी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। नहीं तवे आदे मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेदु नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी स्ववश विहारिणी। आपका न आदि है, न मध्य है और न अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न पालन और नाश करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। पति देवता सुतीय महु, मातु प्रथम तब रेख। महिमा मित न सकहीं कहीं, सहज शारदा शेष। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथे अजर बिहारी। प्रिय भक्तों, इसी के साथ में आज के हमारी श्री रामचरितमानस श्री रामायण की
श्री राम कथा संपूर्ण हुई। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय।